या कुंदेन्दु तुषार हारिधविला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारे सारि परिमां आद्यां जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यायन्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां मित्रों, स्वागत आप सभी का। आज मन में आया कि मां सरस्वती की स्तुति, प्रार्थना, वंदना जो हर एक विद्यार्थी को जानना चाहिए, इसका कभी हम शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊंगा। आज ये जो मैंने बोला उसको जिस की इच्छा हो इसका अभ्यास करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी विद्या के अधिष्ठात्री के उपासकों को मेरा नमन, हार्दिक शुभकामनाएं, और जो पढ़ाऊं वो आपके अंतःकरण में सीधा सीधा प्रविष्ट हो, यही मां सरस्वती से कामना। आइए, हम लोग समास प्रकरण की बात कर रहे हैं और समास प्रकरण में अपादान समास तक हम पढ़ चुके हैं। आज मैं बात करूंगा संबंध तत्पुरुष की। समास पढ़ाने की जो मेरी शैली है उससे आप परिचित हो गए होंगे। समस्त पद में जो दो पद होते हैं उसका उत्तर पद कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, तो फिर कौन सा समास होता है, इस संदर्भ में मैं आपको लगातार सचेष्ट और जागरूक कर रहा हूं। संबंध तत्पुरुष का जो चिन्ह है, यहीं से शुरू करते हैं, आइएगा। संबंध तत्पुरुष जो है उसका चिन्ह है का, के, की। संज्ञाओं के बीच में यही आता है। ना, ने, नी और रा, रे, री ये सर्वनाम के मध्य आता है। समास में इनका प्रयोग नहीं होगा, केवल का, के और की, दोनों पदों के मध्य आए हुए का, के और की, इसका जब लोप हो जाता है तो वहां पर जो समस्त पद बनता है वह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होता है। संबंध शब्द जो है वो सम उपसर्ग के साथ में बंध शब्द जुड़ा है। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से और बंध का अर्थ होता है बांधना।
जोड़ना, लगाव, जुड़ना, यह संबंध कहलाता है शाब्दिक दृष्टि से। लेकिन जब कारक प्रकरण की बात करते हैं तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कारक प्रकरण का जो चिन्ह होता है वह का, के और की होता है। तो आइए, संबंध तत्पुरुष आप कहां पर करोगे, उसके लिए मैंने कुछ आपको आउटलाइन दे दी है। यदि कोई ऐसा समस्त पद देखो जिसके अंत में पात्र शब्द आ गया हो, पद्धति, योग, धारा, दान, वध, उदय, उत्थान, आहुति, अनुशासन, अवलि, अंजलि, नायक, शक्ति, दार, अधीन और भक्त, ऐसे जितने भी पद जिनका अंतिम पद इनमें से कोई एक आ जाए, उससे पहले जब विग्रह करते हो तब का, के और की का प्रयोग आपको करना चाहिए। मैं इनको बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि इस संसार में 4 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध जो है वो माना गया है पिता और पुत्र का। यहां पर पिता में माता सम्मिलित है और पुत्र में पुत्री सम्मिलित है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी समस्त पद जिसके अंत में आप पिता या पुत्र देखो, जैसे मैंने आपसे कहा जगत पिता शब्द का विग्रह, समस्त पद का विग्रह क्या होगा, जगत का पिता। लेकिन जब आप विग्रह यह कर दोगे जगत का पिता है जो, तो बहुब्री भी बन जाता है। यह मैं आपको पूर्व की व्याख्यान में आपको भली भांति समझा चुका हूं कि यदि एक ही समस्त पद में एक से अधिक समास हो तो हमें फिर निर्णय कैसे करना चाहिए। आप यदि लगातार सभी खंडों को देख रहे हैं, सभी भागों को देख रहे हैं, इतनी आश्वस्ति देता हूं कि हिंदुस्तान की किसी भी पीएससी में आप जाइए, इनसे बार प्रश्न नहीं होगा। हमने आपको कहा जगत पिता, तो जगत का पिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, पिता शब्द जहां भी आपको दिखाई दे तो वहां पर आपको यही समास करना चाहिए। जगन माता, जगत की माता, माता शब्द आ गया, जगन माता, जगत की माता, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कहा कोई भी ऐसा शब्द आप देखो जिसके अंत में पिता या पुत्र शब्द, पिता में माता भी आ गई है, पुत्र में पुत्री आ गई है, तो ये पहचान है संबंध तत्पुरुष की। दूसरा जो संबंध है, मैं कुछ एक पद लूंगा क्योंकि सारे पद यदि लिखूंगा तो ये एक एक समास जो है ये बहुत ही वृहद और बहुत ही व्यापक हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले। दूसरा जो संबंध है वह है पति पत्नी का। मित्रों, यहां पर पति जो है केवल हस्बैंड वाला नहीं है, पति का अर्थ स्वामी है। जैसे मैंने कहा राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्र का हस्बैंड नहीं है, पति का अर्थ स्वामी है। पति जो शब्द है वह पा धातु से बनता है, पाति इति पति, जो रक्षण करता है वह पति है। पत्नी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह सीखने लायक है। पतना त्रायते इति पत्नी, जो आपको पतन से बचाए, जो मनुष्य को पतन से बचाती है वही पत्नी है। जो पतन करती है वो पत्नी नहीं होती। तो किसी भी शब्द के अंत में आप पति देखो, राष्ट्र का पति, धनपति, धन का पति, लखपति, लाखों का पति, इस प्रकार जितने भी पति वाले जितने भी पद आएंगे। इसी प्रकार से मैंने कहा सीता पति, सीता का पति, राजपत्नी, राजा की पत्नी, राम पत्नी, राम की पत्नी, ये जितने भी शब्द आए, देखिए पुत्र का यहां पर पर्यायवाची भी आ सकता है, पत्नी का और पति का पर्यायवाची भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा राजस्वामी, तो राजस्वामी का विग्रह होगा राजा का स्वामी, गृह स्वामी, घर का स्वामी, नगर स्वामी, नगर का स्वामी। अब जैसे मैंने कहा कौशल्या नंदन, कौशल्या का नंदन, नंदन पुत्र को कहते हैं। तो जितने भी राज तनय, पुत्र के जितने भी पर्यायवाची हैं, पिता के जितने भी पर्यायवाची हैं, जैसे मैंने कहा राम जनक,
राम का जनक, पैदा करने वाला। तो हमें इन बातों को यदि आपने ध्यान रख लिया तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। जो विद्यार्थी मुझे बहुत ध्यानस्थ होकर के सुनते हैं, उनका सबका ऐसा मानना है कि जो पढ़ाता हूं वहां से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न मिलते हैं। किसी भी विषय को हमें पढ़ना कैसे चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। मित्रों, मैंने हिंदी को जिया है, सीखा है, सीख रहा हूं लगातार, निरंतर, दैनिंदन इसी अध्यवसाय में और इसी स्वाध्याय में लगा होता हूं और कुछ नया सीखूं और नया आपको बताऊं, ये मेरा सदैव मेरी अपेक्षा अपने आप से होती है। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी रूप में उस बात को देखने का प्रयास करें। तीसरा जो संबंध है वो है स्वामी सेवक का। अब स्वामी और सेवक के जितने भी पर्यायवाची हैं वो किसी समस्त पद के उत्तर में मानी अंत में आ जाए, उससे पहले का के की करोगे और संबंध तत्पुरुष का उदाहरण वो बनेगा। जैसे मैंने कहा राजस्वामी, राजा का स्वामी, गृह स्वामी बता चुका हूं यहां पर। इसी प्रकार राजभृत्य, भृत्य नौकर को कहते हैं, राजा का भृत्य, राज सेवक, राजा का सेवक, ये जितने भी शब्द हैं वह सारे के सारे शब्द जो हैं स्वामी सेवक संबंध में आते हैं। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त जो चौथा संबंध है, ये जो 3 संबंध है, ये संसार को चलाने के लिए है, संसार के व्यवहार को निभाने के लिए है। चौथा संबंध जो सबसे पवित्र होता है, सबसे निस्वार्थ होता है, और वह संबंध जो है वह है गुरु शिष्य का। यदि किसी पद के अंत में आपको गुरु शब्द दिखाई दे या शिष्य शब्द दिखाई दे, जैसे मैं कहूं जगत गुरु, जगत गुरु, जगत का गुरु, राजगुरु, राजकुल का गुरु, कुल गुरु, कुल का गुरु, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गुरु जहां पर भी आए वहां पर, शिष्य, शिष्य शब्द जहां भी आए, मैंने आपको कहा सुदर्शन शिष्य, विग्रह होगा सुदर्शन का शिष्य। इन चारों संबंधों के अलावा और ज्यादा यदि दार्शनिक दृष्टि से विवेचना करूं तो अवयवी जहां पर संबंध होता है, जैसे मैं कहता हूं लोह पात्र, तो पात्र और लोहे के मध्य अवयवी संबंध है। गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति और व्यक्ति, ये जितने भी संबंध हैं उनमें का, के, की का बोध होता है। आपके स्तर के अनुसार इतना ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त ये शब्द देख लीजिएगा, पात्र। पात्र यदि किसी समस्त पद के अंत में आ रहा है, जैसे मैंने कहा आपसे दया पात्र, अब वो किसका पात्र है? दया का पात्र, शिक्षा पात्र, शिक्षा का पात्र। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पात्र शब्द जब भी आएगा किसी शब्द के, विश्वास पात्र है, विश्वास का पात्र, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है मेरे विश्वास का पात्र है। इसमें एक अपवाद है, भिक्षा पात्र। भिक्षा का पात्र नहीं होता है, भिक्षा मांगने के लिए जो पात्र होता है वह भिक्षा पात्र होता है। विद्यार्थियों, पात्र शब्द जब भी देखो भिक्षा पात्र को छोड़ करके, यहां पर संप्रदान है भिक्षा पात्र में। बाकी जितने भी पात्र जहां भी आए, पद्धति शब्द की बात करूंगा, ऊपर देखते रहिएगा। मैंने कहा राज पद्धति अर्थात राजा की पद्धति, मैंने कहा शिक्षा पद्धति, शिक्षा की जो पद्धति है, की का प्रयोग करेंगे हम, शिक्षा की पद्धति, शासन पद्धति, शासन की पद्धति। तो ये जितने भी शब्द जो लिख रहा हूं वह आपको ध्यान रखना है। योग शब्द कहीं भी आ रहा है, मैंने कहा राजयोग, राजा बनने का योग, और भक्ति योग, भक्ति का योग, कर्म योग, कर्म का योग, ज्ञान योग, ज्ञान का योग। ये जितने भी शब्द आएंगे जिसमें योग शब्द आप आगे देखो, धन का योग, धन का योग, सुखद योग, सुखद है जो योग वहां पर अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आमतौर पर जहां पर योग शब्द आप देखो, पद्धति पात्र, धारा, मैंने कहा जल धारा, जल की धारा, जल धारा, जल की धारा, विचार धारा, विचारों की धारा मानी प्रवाह, गंगा धारा,
इस प्रकार से धारा किसी शब्द के अंत में देखो, जगत धारा, जान धारा, ये जितने भी हैं उसमें का, के, की का प्रयोग करना चाहिए। जगत का धारा होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, जगत की धारा होगा। मैंने कहा दान, अब देखिएगा विद्यादान, विद्या का दान, विद्यादान, धन दान, प्राण दान, प्राणों का दान, ये ध्यान रखिएगा। यदि दान के साथ में एक वहां पर और लिख दीजिएगा दंड, जैसे मैंने कहा प्राण दंड मानी प्राणों का दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। तो दान और दंड जहां भी आए, वध शब्द जहां पर भी आ जाए, वहां पर आपको का, के, की का प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उदय शब्द जहां भी आए, जैसे मैंने कहा सूर्योदय, तो सूर्य का उदय, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, जानोदय, जान का उदय। मेरी बातों को सुनते सुनते आप लिख लीजिएगा, और लिख करके जब मैं अभी बोल रहा हूं आप समस्त पद लिख लें, और उसके बाद में उसमें का, के, की का प्रयोग करते हुए अभ्यास कीजिएगा। हिंदी बृहद व्याकरण कोश पुस्तक में इन बातों को मैंने भली भांति बहुत अच्छी प्रकार से इसको विश्लेषित किया है। जिन बच्चों के पास, जिन विद्यार्थियों के पास वह पुस्तक है, वहां से देख सकते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद में उत्थान, मैंने कहा जानो उत्थान, ग्राम उत्थान, जानो उत्थान, जान का उत्थान, ग्राम उत्थान, ग्राम का उत्थान। तो जितने भी उत्थान शब्द जहां भी आएगा वहां पर भी आपको यही प्रयोग करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तुरंत आगे चलेंगे हम। तो आहुति शब्द कहीं भी आएगा, आहुति शब्द कहीं भी आएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं प्राणाहुति, प्राण आहुति को जोड़ोगे दीर्घ संधि बन जाएगी, प्राणाहुति, यज्ञ आहुति। इस प्रकार से आहुति शब्द जो है, प्राणाहुति, प्राणों की आहुति, ये जो शब्द है प्राणों की आहुति आ जाएगा। अनुशासन, मैंने कहा योगानुशासन, योग का अनुशासन, अनुशासन, योग का अनुशासन, विद्यानुशासन, विद्या का अनुशासन। अनुशासन जब भी देखो वहां पर आपको ध्यान रखना है। अवली, इसके लिए एक शब्द है अरावली, अवली कहते हैं समूह को, अर कहते हैं चक्र को। जो चक्र के रूप में अवली जो समाहित है, अरु की अवली, वह है अरावली। अरु से, अरु के रूप से जो निर्मित है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष भी हो सकता है। अंजलि, पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि, पुष्पांजलि, गीतांजलि, धनांजलि, विद्यांजलि, गीतांजलि, गीतों की अंजलि। तो यहां पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। याद रखें, पतंजलि शब्द का विग्रह पत की अंजलि नहीं होता है, गिरती हुई अंजलि से जो पैदा हुआ वह पतंजलि है। तो यहां पर आपको अंजलि का मैंने बताया। नायक शब्द की बात करते हैं, जननायक, जन का नायक, लोकनायक। अब ये लोकनायक शब्द जो है वह जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में रूढ़ भी है। पहला विग्रह लोक का नायक, यदि ऐसा विग्रह करके आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है षष्ठी तत्पुरुष करोगे, माने संबंध तत्पुरुष। और वह जो लोक का नायक है, यदि ऐसा पूछा गया तो वहां पर बहुब्री होगा। जननायक जनता का नायक होता है, ग्राम नायक, इस तरह से गृह नायक, देश नायक। शक्ति शब्द आ जाए कहीं पर, जल शक्ति, विद्युत शक्ति, आत्म शक्ति। शक्ति को देखना है, जल की शक्ति, आत्म शक्ति, आत्मा की शक्ति, मन शक्ति, मन की शक्ति। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दार शब्द कहीं आए, दार कहते हैं स्वामी को, थानेदार, थाने का स्वामी, जमींदार, जमीन का स्वामी, दार कहते हैं स्वामी को। अधीन कहीं पर आए, स्वाधीन, स्वयं के अधीन, पराधीन, दूसरे के अधीन, जानाधीन, जान के अधीन, संसाराधीन, संसार के अधीन। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। भक्त शब्द में बता चुका हूं, राष्ट्र भक्त, राष्ट्र का भक्त, देश भक्त, देश का भक्त, पितृभक्त, पिता का भक्त। यदि भक्त के स्थान पर भक्ति आ जाएगा तो संप्रदान करना है। पितृभक्त, पितृभक्ति शब्द आया तो वहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है,
पिता के लिए भक्ति होगी, पिता की भक्ति नहीं होगी। लेकिन जब देश भक्ति आएगा तो देश के लिए भक्ति, और देश भक्त शब्द आ गया तो देश का भक्त। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं इनको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लें तुरंत। आगे चलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष। विद्यार्थियों, अधिकरण तत्पुरुष जो है, अधिकरण का अर्थ क्या होता है? अधिकरण जो है, अधिकरण कारक जो है, इसका अर्थ होता है आधार, आश्रय, अधिष्ठान। इसका चिन्ह होता है में और पर, क्योंकि पे जो है आधुनिक हिंदी में लोप हो गया है, इसका पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकरण शब्द में अधि उपसर्ग है, क्रि धातु है, संस्कृत की दृष्टि से लुट प्रत्यय है और हिंदी की दृष्टि से अन्न प्रत्यय है। आप लोग विकल्प के अनुसार निर्णय करें। देखिए अधिकरण कहां कहां पर होगा, उसके लिए आप मेरे साथ आइए, हम लोग अभ्यास करते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा कोई भी समस्त पद जिसका अंतिम पद आरूढ़ हो, आरोहण, केंद्रित, विश्वास, मग्न, निर्भर, प्रवीण, दक्ष, चतुर, निपुण, श्रेष्ठ, पटु, वर, निष्ठ, सिद्ध, पुंगव, रत, तत्पर, वास, शिरोमणि, शीर्षस्थ, मूर्धन्य, लीन, प्रवृत्त, परायण, व्याप्त, दया, प्रिय और मोजी। किसी समस्त पद के अंत में यदि इनमें से कोई पद आएगा तो आपको मैं और पर का प्रयोग करना है। सवाल यह उठता है कि मैं का प्रयोग कहां होता है और पर का प्रयोग कहां होता है। यदि कोई वस्तु किसी के अंदर है तो वहां पर मैं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि जल मग्न, तो जल पर मग्न नहीं होगा। ऐसा विग्रह कई बार पूछा भी जाता है, गलत हो जाएगा। शुद्ध विग्रह होगा जल में मग्न। विचार मग्न, विचार में मग्न। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास है, क्योंकि आत्मा के अंदर नहीं घुसा जा सकता। अब इसी प्रकार से देखिएगा, पहला शब्द लिख रहा हूं, मैंने कहा अश्वारूढ़। आरूढ़ का मतलब है चढ़ा हुआ, गया हुआ, पहुंचा हुआ। यदि इसका विग्रह आप अश्व में आरूढ़ करोगे तो एक बार फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं की जगह आपको पर करना है। वह वस्तु, कोई व्यक्ति है जो अश्व में आरूढ़ नहीं होता, अश्व पर आरूढ़ है, तो अश्वारूढ़। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वानर आरूढ़, वानर पर आरूढ़। आरूढ़ शब्द जहां कहीं भी आएगा, सत्ता आरूढ़, सत्ता में आरूढ़ नहीं होगा, सत्ता पर आरूढ़ होगा। वृक्षारूढ़, वृक्ष पर आरूढ़, वृक्षों पर आरूढ़ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही वृक्ष पर आरूढ़ हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से किसी शब्द के अंत में आरोहण, आरोहण किसी भी शब्द के अंत में आ रहा है तो वहां पर आपको पर करना है। जैसे पर्वतारोहण, पर्वतारोहण, आरोहण, पर्वतारोहण, पर्वत और आरोहण को जोड़ोगे दीर्घ संधि हो जाएगी। पर्वत पर आरोहण होता है, पर्वत में आरोहण नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आरोहण के बाद में केंद्रित, मैं कुछ कुछ उदाहरण लिख देता हूं, एक एक उदाहरण लिख देता हूं, आगे आप स्वयं जो है इसका विस्तार करें। अच्छा शिष्य वही होता है जो गुरु उसको अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाता है और उसके बाद में वह स्वयं में अपने जीवन की गति, दशा और दिशा का निर्धारण करता है। स्व केंद्रित है, स्व पर केंद्रित, स्व में नहीं होगा, आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। इस प्रकार से आपको विग्रह करना चाहिए। सवाल केवल यह उठता है कि ऐसा कोई भी पद जिसका अंतिम पद यदि केंद्रित आ रहा है तो वहां पर आपको पर लगा देना चाहिए। विश्वास, जैसे मैंने कहा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, मातृविश्वास, पितृविश्वास, आत्मा पर विश्वास, पितृविश्वास, पिता पर विश्वास, भ्रातृविश्वास, भ्राता पर विश्वास। मग्न शब्द आ गया, विचार मग्न। अब विचारों पर मग्न नहीं हुआ जाता है, विचारों के अंदर ही डूबा जाता है। मग्न का अर्थ है डूब जाना। विचार में मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, शांति मग्न, शांति मग्न, जल मग्न, जल मग्न। जितने भी शब्द होंगे मग्न शब्द वाले, वहां पर आपको पर लगाना है।
मैंने कहा कि वह व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गया है, अर्थात आत्मा पर निर्भर है। इसका अर्थ है वह स्वाधीन है, किसी के पराधीन नहीं है। इसी प्रकार से प्रवीण शब्द आ जाए, यहां से देखो प्रवीण, दक्ष, चतुर, निपुण, श्रेष्ठ और पटु, ये परस्पर पर्यायवाची है सारे के सारे। यदि किसी भी शब्द के अंत में, जैसे मैंने कहा कला निपुण, तो कलाओं में निपुण होगा, कला पर निपुण नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। कला प्रवीण, अब इसी प्रकार मैंने कह दिया कला दक्ष, जान दक्ष, विज्ञान कला में दक्ष, कला चतुर, वाक चतुर, कला में चतुर, वाणी में चतुर, वाक निपुण, वाणी में निपुण, वांग निपुण हो जाएगा संधि बन करके वाणी में निपुण। इसी प्रकार से कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ये ध्यान रखिएगा, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में होगा, कवि में नहीं होगा, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द बहुतों में से एक को अच्छा या बुरा बताता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार मैंने कहा वाक पटु, वाणी में पटु, पटु का अर्थ ये सब यही है, प्रवीण, दक्ष, चतुर, निपुण, श्रेष्ठ, पटु। अब यहां पर लिखने को मैं हजारों शब्द लिख दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रेम से यही कह रहा हूं कि यदि प्रवीण, दक्ष, चतुर, निपुण, श्रेष्ठ, पटु शब्द आ जाए तो वहां पर मैं पेपर के हिसाब से आपको देख लेना है। कवि वर, वर का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है, कवियों में वर मानी श्रेष्ठ है। भवनिष्ठ अच्छा शब्द है, भवत और निष्ठ, आप में निष्ठा, तन्निष्ठ उसमें निष्ठा, कर्तव्य निष्ठ, कर्तव्य में निष्ठा, ये वास्तव में निष्ठा था। निष्ठा जब संधि के रूप में या समस्त पद में आता है तो निष्ठा का निष्ठ बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्तव्य निष्ठ है, वचन सिद्ध, वचन में सिद्ध है, वाक सिद्ध, वाणी में सिद्ध है, जान सिद्ध, जान में सिद्ध है, मंत्र सिद्ध, मंत्रों में सिद्ध नहीं होगा, मंत्रों से जो सिद्ध है वह मंत्र सिद्ध है। तो वहां पर सिद्ध शब्द में, वहां मंत्र सिद्ध में, मंत्र में सिद्ध नहीं करना है, यह आपको ध्यान रखना है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अब यहीं पर दे दिया, एक है वचन सिद्ध, एक है वाक सिद्ध और एक है मंत्र सिद्ध, एक है जान सिद्ध। तो जान में सिद्ध, वचन में सिद्ध, वाक में सिद्ध, लेकिन मंत्र सिद्ध में, मंत्र में सिद्ध नहीं होगा। मंत्रों से कोई चीज सिद्ध होती है तो वह मंत्र सिद्ध होती है। इसी प्रकार से सिद्ध हो गया। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये देखो, कवि पुंगव, नर पुंगव, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। पुंगव का अर्थ श्रेष्ठ होता है, कवियों में पुंगव, नर पुंगव भगवान राम का विशेषण भी बनता है, नरु में पुंगव मनी श्रेष्ठ है। कर्मरत, काम में रत, ध्यान रत, ध्यान में रत, इस प्रकार विद्यारत, विद्या में रत, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि रत शब्द देखो, कर्म तत्पर, कर्म में तत्पर, जान तत्पर, जान में तत्पर, विद्या तत्पर, विद्या में तत्पर, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों आगे चलता हूं। वास, देखो मैंने आपको आवास शब्द बता दिया था, आवास में चतुर्थी होती है मानी संप्रदान होता है। वासी बता दिया था, पंचमी होती है, और वास में सप्तमी होती है। एक ही कुल के तीन शब्द हैं, तीनों यदि समस्त पद के अंत में आवास आ रहा है तो संप्रदान होगा। मैंने आपको बताया था छात्रा आवास, छात्रा, छात्राओं के लिए आवास या छात्रों के लिए आवास। आदिवासी, आदि से वास करने वाला, और वनवास, वन में वास, और वनवासी, वन में वास करने वाला। तो आपको संदर्भ के अनुसार ये चुनना है। वन में वास, वन में वास, गृहवास, घर में वास, नरकवास, नरक में वास, इस प्रकार स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, और स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाला। तो वास शब्द कहीं भी आए ध्यान रखना। शिरोमणि शब्द कहीं भी आए, हमने आपसे कहा कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, ये ध्यान रखिएगा। इसी शिरोमणि की जगह शीर्षस्थ कर सकते हो, कवि शीर्षस्थ, ये रहा कवियों में शीर्षस्थ। कवि मूर्धन्य, कवियों में मूर्धन्य, मूर्धा जो सबसे ऊपर है। इसी प्रकार लीन शब्द है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इनको मिटा रहा हूं। मैंने कहा आत्मलीन, आत्मा में लीन होगा, फिर आत्मा पर नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो आत्मविश्वास में आत्मा पर विश्वास होगा, लेकिन लीन में
में होता है। इसी प्रकार भगवत लीन, भगवत और लीन को जोड़ोगे त का ल हो जाएगा, शब्द बनता है भगवत लीन, भगवान में लीन। इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तल्लीन। तल्लीन का विग्रह होगा उसमें लीन, तत् माने उसमें, और लीन तल्लीन, मल्लीन मुझ में लीन। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। विद्यालीन, विद्या में लीन। इस प्रकार से प्रवृत्त शब्द आ जाए कहीं पर भी, प्रवृत्त और परायण, आत्म प्रवृत्त, जान में प्रवृत्त, जान प्रवृत्त, आत्म परायण शब्द कहीं भी आ रहा है अंत में, आत्म परायण, आत्मा में परायण, या आत्मा पर तो होगा नहीं, ये ध्यान रखना। व्याप्त, मैंने कहा जगत व्याप्त, जगत व्याप्त, ध्यान रखिएगा, जगत तो का द बन जाएगा, जगत व्याप्त, जगत में व्याप्त, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार दया शब्द आ जाए, जीव दया, जीवों पर दया, संसार दया, संसार पर दया। प्रिय शब्द कहीं भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जगत प्रिय या जग प्रिय, जग में प्रिय। इस प्रकार से कवि प्रिय, कवियों में प्रिय, शिक्षक प्रिय, शिक्षकों में प्रिय, या शिक्षकों का प्रिय भी हो जाता है। मन मौजी, मन में मौजी, मौज करने वाला। इसी प्रकार एक शब्द है हर फन मौला, हर फन, फन कहते हैं कला को, हुनर को। हर फन में, हर प्रत्येक प्रकार की कलाओं में, मौला मानी मस्त है, मस्त है, वह होता है हर फन मौला। और इसी के साथ तत्पुरुष समास के जो गौण भेद थे वह समाप्त होता है। एक और ध्यान रखना, संबंध तत्पुरुष में ये इस प्रकार से पूछा जाता है, मृग छोना, मृग छोना कहते हैं पशु को, मृग शावक, मृग का शावक, सिंह शावक, सिंह का शावक बच्चे को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ शब्द है, इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ मेरी खूब शुभकामनाएं। तत्पुरुष समास के ये 5 या 6 व्याख्यान थे, 5 व्याख्यान में तत्पुरुष समास पूरा हुआ। आगे की कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जहां पर नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं इस विषय को लेकर के, तत्पुरुष को लेकर के आपके जितने भी संदेह थे उनका निवारण हुआ होगा। जो भी लोग ये मेरे वीडियो को, व्याख्यानों को आधार बना करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो मैया पाठशाला का टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर ले। वहां पर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जब भी समय मिलता है मैं आपको उत्तर देता हूं। एक आप सभी लोगों से आग्रह है कि भाषा का ये परिवार जो है ये इस देश के कोने कोने में पहुंचे, भारत के प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुंचे, और उसके लिए मेरा काम केवल पढ़ाना है, आगे का काम आपका है। यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो जरूर अपने साथियों के साथ इसको साझा करें। हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।